सो दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारे बॉडी में फूड कैसे ट्रेवल करता है? चलो जानते हैं आखिर हमारे बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले फूड हमारे माउथ में आता है और माउथ में आने के बाद हमारे माउथ में प्रेजेंट जो टीथ होते हैं वो उस फूड को च्यूइंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद हमारे माउथ में प्रेजेंट जो सलिवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा को सेक्रेट करती है। सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलिवरी अमाइलेज, जो कि उस फूड में प्रेजेंट जो भी स्टार्च होते हैं उसे कन्वर्ट कर देते हैं शुगर में। उसके बाद वो फूड हमारे एसोफेगस में आती है, यानी कि फूड पाइप में। एसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिसके द्वारा फूड जो है वो एसोफेगस से स्टमक तक पहुंचता है। अब जब फूड हमारे स्टमक तक आ जाते हैं तो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में होता है एक एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन जो होते हैं वो उस फूड में प्रेजेंट जो भी प्रोटीन होता है उसे ब्रेक डाउन करती है। उसके बाद हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड में प्रेजेंट जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उन्हें वो किल करता है और हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। इसके बाद अब फूड जो है वो आ जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लीवर सेक्रेट करती है बाइल जूस। बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उस फूड में प्रेजेंट जो भी फैट्स होते हैं उसका इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस, यानी कि ब्रेक डाउन करता है फैट का बाइल जूस। और बाइल जूस जो है वो उस फूड को एल्कलाइन भी बनाता है। इसके बाद आ जाता है पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है वो पेनक्रिएटिक जूस सेक्रेट करती है। पेनक्रिएटिक जूस में कुछ एंजाइम होता है जैसे लाइक ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है एंड पेनक्रिएटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे फूड का फाइनल डाइजेशन होता है। यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाती है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में एंड फैट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली, जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है एंड ब्लड में ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये सारे जाते हैं रेक्टम में और टेम्पोररी कलेक्ट होते हैं। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड एंड अनएब्जॉर्ब फूड ह्यूमन बॉडी से रिमूव हो जाते हैं एनस के थ्रू।